नाम बताओगे? सॉरी, नहीं बोलोगे? आप भी नहीं? कारण 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 बस कारण बता दो, नहीं बोलने का। हमको ये सब मालूम नहीं है ऐसे। ठीक है, तुम बताओ कारण बताओ। मेरे को आता नहीं। डर है, नहीं बोलना चाहते हो? नहीं नहीं, डर कुछ नहीं है मेरे को। वो तुम बताओ दादा, नाम बताओ। हाँ? हमको बोलना नहीं है, हम बोलना नहीं चाहते। पश्चिम बंगाल में बुलडोजर बाबा का जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। भाजपा का सरकार अभी तक जो स्टेट में काम किया है उसमें लोगों का जो फीडबैक है बहुत ही अच्छा है। तो कौन से क्षेत्र में पैसे नहीं दिए जाते हैं? सारे क्षेत्रों में देता। अभी बिहार में इलेक्शन हो, वहाँ पे भी तो पैसे दिए गए हैं। तो पैसे तो सभी जगह दिए जाते हैं। तो अकेला तो बंगाल नहीं है। जब इधर पे कम्युनिस्ट राज था, अभी ममता का राज है। हाँ। ये नेगेटिव पॉलिटिक्स ही हमेशा खेला गया है। हम लोग इधर पे कभी पॉजिटिव पॉलिटिक्स नहीं देखे हैं हम लोग। राजनीतिक हिंसा तो कम होना चाहिए, घटना चाहिए। कम होना क्या, वो रोक देना चाहिए। लेकिन क्या करें, अभी हिस्टोरिकली ये होता ही है। गुंडा राज तो सब जगह पे नहीं चलता। जैसे कि बिहार में भी खत्म कर चुका है, यूपी में भी जोगी जी आके खत्म कर चुका है। इधर पे हम लोग भी उम्मीद करते हैं, लेकिन हम लोग आम जनता को आके इसके अगेंस्ट में खड़ा होना चाहिए। कोई यानी कि खड़ा होगा तो कुछ नहीं होगा। नमस्कार, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। अभी जो है करुणामयी मेट्रो स्टेशन के पास मौजूद हैं और बंगाल के जो लोग हैं वो चुनाव के दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। पहली जो वोटिंग है वो 23 तारीख को होनी है और दूसरा जो चरण है वो 29 को होना है। हर चौक चौराहे पर जहां हम जा रहे हैं कुछ न कुछ गपशप जो है पा रहे हैं लोग। कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन की भी बात कर रहे हैं, दीदी के वापसी की भी चर्चा हो रही है। अब सवाल यहाँ ये है कि भाजपा और टीएमसी बड़े मजबूत तरीके से यहाँ पे टकराने को तैयार है। तो यहाँ के लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं, किस तरीके से चाह रहे हैं, उनके मन में क्या चाहत है, क्या बेगे, इन सभी विषयों पर जो है बात करेंगे क्योंकि पब्लिक इम्पोर्टेंट होते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बुधादित्य है। बोलिए। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। अच्छा, बंगाल में चुनाव है, चुनाव को लेकर क्या प्लानिंग चल रहा है, आम लोगों में क्या चर्चा है? जैसे बंगाल में चर्चा होता है, सब लोग मतलब बात करते हैं। किसके पक्ष में है, किसका पलड़ा भारी है? रूलिंग पार्टी का ही लग रहा है। तो रूलिंग पार्टी का लग रहा है। मजबूत ऑपोजिशन में कौन है? बीजेपी लग रहा है। भाजपा। हाँ। भाजपा सत्ता में आने के लिए पूरी ताकत झोंकी हुई है। क्या लगता है, सत्ता में आ सकती है बीजेपी? आ सकता है, जैसे हालत में, मतलब अगर वो लोग सीरियस है तो आ सकता है। मतलब यहाँ बदलाव की ज़रूरत है। हाँ, ज़रूरत तो है। ज़रूरत है। अच्छा सर, बदलाव क्यों चाहिए यहाँ? ऐसे ही मतलब बहुत दिन हो गया, हर स्टेट में हमेशा एक बदलाव का जरूरत है। सरकार बदलते रहना चाहिए, तब जाके सही तरीके से काम हो पाता है। हाँ। कुछ आरोप प्रत्यारोप, कई तरह की बातें जो है बंगाल की सियासत में चलते रहती है। हिंदू मुस्लिम को लेकर, घुसपैठ को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, पलायन को लेकर, इस पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, इस पर क्या कहते हैं? देखिए, कुछ बातें सच है जितना निकलते हैं, बट कुछ बातें ज़्यादा कुछ फैलता भी है। मतलब जितना जैसे करके नेशनल न्यूज़ में जितना फैलता है उतना भी नहीं है, बट कुछ बात तो सच है। ये तो मतलब झूठ नहीं बोल सकते। अच्छा, कुछ बात सच है, कितना तक सच है घुसपैठ को लेकर, बांग्लादेशियों के एंट्री को लेकर? ये बोलना बहुत मुश्किल है आम आदमी के लिए। ये देखने में एक लगता है, पर्सपेक्टिव न्यूज़ में बोलना मुश्किल है, बट हाँ मतलब हो सकता है, बट इतना भी मतलब ये बोलना बहुत मुश्किल का बात है। चारों तरफ जब आप जाते होंगे तो एक अलग सी क्राउड है, अलग अलग जगहों पे एक झुग्गी झोपड़ी, स्लम बस्ती, स्लम एरिया बने हुए हैं। असहजता के साथ जवाब होता है कि हम भाई बंगाली हैं लेकिन प्रूफ नहीं दिखा रहे। भाजपा यही तो कह रही है कि प्रूफ दिखाइए अगर हमारे देश में रहना है तो। नहीं है, बट जैसे जिस लेवल पे, जिस स्केल में ये बात फैलता है, शायद उतना भी नहीं है। उतना नहीं है, लेकिन है। हो सकता है। भाजपा सत्ता में आती है तो लगता है कुछ बेहतर होगा यहाँ बंगाल में। अगर वो लोग सीरियस है बेहतर करने में तो सीरियस होना चाहिए। सीरियस अभी तक क्या लगा, सीरियस है नहीं? लगता तो उतना नहीं है। मुझे नहीं लगता कि भाजपा उतना सीरियस है बंगाल लेके। अच्छा, बंगाल को लेकर सीरियस नहीं। लेकिन पिछले बार 2021 में जब चुनाव हुए थे, खूब मारा पीटी हुए थे, खून की होली खेली गई। वो तो बंगाल का पॉलिटिक्स का एक आम हिस्सा है, वो मारा पीटी होता रहता है। बट हाँ, देखते हैं इस बार कितना सीरियस है। मतलब इस बार तो इतने सारे सेंट्रल फोर्स उतरे हुए हैं, गली गली चौराहे चौराहे। वो तो हर बार होता है। पिछले बार से इस बार ज़्यादा है।
अच्छा ठीक है, देखते हैं। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बंगाल में, उनके ऊपर खतरा है, इसीलिए टीएमसी के गुंडों को रोकने के लिए किया गया, कदम उठाया गया। अगर है तो हम लोग देख पाएंगे कि जिस दिन इलेक्शन होगा तो शांतिपूर्ण इलेक्शन होगा, उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा। आपका व्यक्तिगत वोट, आपका व्यक्तिगत मत किसके तरफ है? बदलाव की तरफ? ये हम नहीं बोल सकते। मतलब बदलाव की तरफ या वर्तमान की तरफ? अच्छाई की तरफ, अच्छाई की तरफ, काम की तरफ, काम विकास की की तरफ। तरफ। बिल्कुल, चलिए बहुत धन्यवाद। सभी लोगों की अपनी अपनी राय है, बाकी और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे जो है बातचीत हमारी हो पाएगी। दादा क्या नाम है आपका? धीरज शर्मा नाम हुआ मेरा। विकास श्रीवास्तव। विकास श्रीवास्तव, बंगाल में चुनाव को लेकर क्या मानते हैं? बदलाव को लेकर चाहते हैं या परिवर्तन न हो के दादा ही ठीक, दीदी ही ठीक? अब मुझे नहीं पता, परिवर्तन तो लग रहा है कि शायद परिवर्तन होगा। जो भी होगा हम लोग के लिए अच्छा, वही बहुत है बस। अच्छा, इस बार मतलब लग रहा है कि परिवर्तन हो सकता है। जिस तरीके से हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं उससे ऐसा एहसास हो रहा है कि शायद कुछ चेंजेस होंगे, और अगर होते हैं या ना होते हैं हम लोग का फ़ायदा होना चाहिए, इंडस्ट्रीज आनी चाहिए, कंपनीज बढ़नी चाहिए, सबका अच्छा होना चाहिए, सबके युवाओं को जिस तरीके से 1500 रुपये देकर उन्हें गुमराह किया जा रहा है, लगता है ये ज़रूरी है 1500 देना? देखिए ये बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो 1500 वाली बात है, ये तो कौन से क्षेत्र में पैसे नहीं दिए जाते हैं, सारे क्षेत्रों में देता। अभी बिहार में इलेक्शन हो, वहाँ पे भी तो पैसे दिए गए हैं, तो पैसे तो सभी जगह दिए जाते हैं। तो अकेला तो बंगाल नहीं है, सब जगह तो पैसे दिए जाते हैं। अच्छा, उसके जगह पे एक रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा बड़ा अहम है बंगाल का। मैंने आपको क्या बोला कि बदलाव अगर आता भी है तो सबका फ़ायदा होना चाहिए, सबका फायदा होना सबका फ़ायदा होना चाहिए। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज बढ़नी चाहिए, हर तरीके से फ़ायदा ही होना चाहिए, हर आम आदमी का फ़ायदा होना चाहिए। जो यहाँ मतलब बेरोज़गारी भी है उन सब पे बढ़ावा होना चाहिए, कंपनीज आनी चाहिए, इंडस्ट्रीज़ आनी चाहिए, ये सब बढ़ना एक चाहिए। आस जगह है कि भाजपा का उत्थान हो रहा है बंगाल में, भाजपा आ सकती है सत्ता भाजपा में। की सीट्स तो पहले से काफ़ी बड़ी हैं, तो इसी तरीके से जिस तरीके से माहौल है उस तरीके से तो दिख ही रहा है कि शायद इस बार और सीट बढ़ जाएंगी। हम लोग ये चाहते हैं कि सबका अच्छा ही हो, कुछ बेहतर हो। बदलाव अगर आता भी है तो अच्छाई के लिए। अच्छा, एक बयान जो है सोशल मीडिया पे खूब तैर रहे हैं कि ममता बनर्जी ने बंगाल को मिनी पाकिस्तान बना दिया, अगर भाजपा नहीं आती है तो बांग्लादेश बन जाएगा, इस पर क्या कहेंगे? ये तो स्टेटमेंट मैं आपको कुछ नहीं दे सकूँ, क्योंकि मैं यहाँ पला बड़ा हूँ। मेरा अभी तक इस तरीके का कोई माहौल से इनकाउंटर नहीं हुआ है। अब मैं देखिए सोशल मीडिया तो बहुत कुछ दिखाता है, उसमें कुछ फेक भी है, कुछ सही भी है, तो इस पर कुछ भी स्टेटमेंट देना थोड़ा सा। अच्छा, सिटी से बाहर जब आप निकलेंगे रूरल एरियाज में, तो उस तरफ कहा जाता है कि जो एक तबका है अल्पसंख्यक समाज का, वो हिंदुओं पर हावी रहते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं। देखिए ये सब सोशल मीडिया में जो दिखता है उससे तो लगता है कि शायद कुछ ऐसा हो रहा है। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने सोशल मीडिया इन द सेंस हम और आप ही चलाते हैं, हम और आप ही लिखते हैं, तो क्या लगता है सोशल मीडिया में फेक, और आप कैसे समझिएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है? ऐसे तो बहुत सारे फेक न्यूज़ भी रहती है ना सोशल मीडिया में। के पास सूचनाएं मिलती होंगी, लोकल को क्या लगता है ये होता है लोकल नहीं? कैलकाटा में तो मैंने नहीं इस तरीके का कुछ भी देखा है। कुछ एक जगह पे छुटपुट घटनाएं जरूर घटती है, मगर ऐसा कोई मैसिव कुछ बड़ा तो मैंने अपनी आंख से अच्छा, तो नहीं अभी देखा। कुछ दिन पूर्व जो है 2-3 दिन पूर्व 7 जजों को बंधक बना लिया गया, मिलिट्री को उतारना पड़ा मालदा में, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, मालदा में तो जो हुआ है वो तो सही में चिंता का विषय है, क्योंकि वहाँ पे कुछ सुना कि वो 7-8 कोर्ट के कुछ मतलब एडवोकेट्स थे और सुप्रीम कोर्ट के कुछ वो थे, उनको जज थे, उनको रोक लिया गया था। वो तो गलत ही था, उसको तो डेफिनेटली गलत बोला जाएगा। प्लस वो जो NH-12 में भी जो मिलिट्री की गाड़ी रोक ली वो भी तो गलत ही था। वो तो उसके लिए तो कहा गया कि रामनवमी में जो है जुलूस निकले, कलकत्ता में कहीं भी नहीं होता सिवाय हावड़ा में छुटपुट घटना है, तो वो भी इस बार कुछ भी नहीं हुआ, सब शांतिपूर्वक हुआ। अच्छा, बदलाव की ओर बंगाल है? हाँ, बदलाव तो दिख तो रहा है, बदलाव की तरफ बंगाल है। बंगाल है बदलाव। आपका बदलाव की ओर वोट जाएगा या आप? डेफिनेटली बदलाव में हम लोग सबका फायदा होगा, तो डेफिनेटली बदलाव की तरफ वोट जाएगा। बिल्कुल, देखिए बदलाव की ओर अगर वोट जाना होगा और लगेगा कि नहीं डेवलपमेंट बंगाल में होना है, तो वोट उधर ही जाएगा। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे जो है बातचीत करेंगे। देखिए कैमरे से बहुत लोग जो है बचना चाहते हैं, लेकिन हम लोग जो है पीछे पकड़ लेते हैं एकदम गत्ते से ना। क्या नाम है सर आपका? सोमदीप। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, बंगाल के ही। बंगाल। युवा क्या चाहता है? इस बार चुनाव है बंगाल में, सरकार से क्या एक्सपेक्टेशंस है? युवा यही चाहते हैं कि नौकरी हो, ठीक है, और लाइफस्टाइल हो ठीक ठाक, यही चाहते हैं वो लोग, बस। और क्या, हम लोग तो अभी युवा से बढ़ चुके हैं, ठीक है, हम लोग के पास तो अभी नौकरी है, लेकिन बहुत ही
यहाँ पे तो सब चल रहा है अभी, युवा साथी एंड ऑल, ठीक है। उसके अलावा भी एम्प्लॉयमेंट अगर हो वही है। राजनीतिक हिंसा को किस रूप में बंगाल में देख रहे हैं? ये तो हिस्टोरिकल है हम लोग के यहाँ पे, ठीक है। ये तो होना चाहिए? नहीं, राजनीतिक हिंसा तो कम होना चाहिए, घटना चाहिए। कम होना क्या, वो रोक देना चाहिए। लेकिन क्या करें, अभी हिस्टोरिकली ये होता ही है। ये पॉलिटिकली ऐसा किया जाता है अपने वोटरों को साधने के लिए, अपने दबदबा को बनाए रखने के लिए? ऑब्वियसली ये तो होता ही है। हम तो देख के ही आते हैं, ठीक है। अभी नहीं होगा शायद, लेकिन अभी नेक्स्ट 10-15 साल में अगर जो सरकार है या फिर जो नया सरकार आएंगे वो अगर ठीक ठाक पॉलिसी क्रिएट करे तो ये भी रोक सकते हैं। हमारी हो रही है, वो कह रहे हैं कि 5 साल पे जो है टर्म बदलने चाहिए। अभी तो 15 साल हो गए। ममता बनर्जी 2011 के बाद से लगातार है। ये तो हम लोग सब सोचते हैं कि 5 साल बाद चेंज होना चाहिए, लेकिन ये तो पूरा वोटर के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि वोटर अगर उनको मिल रहा है कुछ, वो बोल रहे हैं कि वो वोट देना चाहिए, फिर उसका जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है वैसे ही वो वोट देंगे, ठीक है। तो उसी से चलता है। अभी देखते हैं हम। अभी ये तो डिफाइंड नहीं है कि ये 5 साल बाद चेंज हो जाएगा, ठीक है। कभी चीज़ ऐसा होता है। पिछले चुनाव से इस बार में क्या अंतर लग रहा है? ये अंतर है कि अभी भी मेरा तो सोच है कि जो हंग गवर्नमेंट भी हो सकता है, क्योंकि जो अपोजिशन है वो भी अच्छे एफर्ट्स डाल रहे हैं ताकि वो चेंज कर सकते हैं ये। हाँ, तो हम देख सकते हैं कि वो लोग अगर सीट इंक्रीज़ कर सकते हैं तो वो अच्छा ही होगा हम लोग के लिए। सुरक्षा को लेकर, बेटियों की सुरक्षा को लेकर आप किस रूप में देख रहे हैं? बेटियों की सुरक्षा तो ऑब्वियसली हाई प्रायोरिटी रहेगा, ठीक है। लेकिन फिर देखते हैं अभी चेंज क्या होता है। वैसे तो ऊपर देखें तो उतना भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीच में हम लोगों को तो न्यूज़ मिलता है कि बहुत ही हिंसा होता है। वो तो कम में नहीं है, लेकिन फिर भी हो जाता है। स्टिल इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। देखते हैं अभी क्या है। देखिए, वर्किंग प्रोसेस जो है वो देखने की एक चाहत, एक लालसा बनी हुई है बंगाल में सर। नो, ओके। अच्छा, आप लोग से बात होगी, आपसे खासकर। क्या नाम है सर आपका? संबित। क्या लगता है इस बार क्या होने जा रहा है बंगाल में? किस मामले में? चुनाव को लेकर, सरकार को लेकर, बदलाव को लेकर, परिवर्तन तो मतलब सारे लोग ही परिवर्तन के राह देख रहे हैं। हम लोग भी ऐसे ही उम्मीद कर रहे हैं, ताकि अपॉर्चुनिटीज़, हेल्थ और जो शिक्षा है ये तो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। तो एक शहर का बुनियाद उसके ऊपर ही टिका रहता है। तो वही हम लोगों का जो बेस है वो ख़त्म हो गया अभी तक। तो हम लोग कुछ देख रहे हैं कि बीजेपी आए तो सेंटर के साथ मिला के अगर डबल इंजन सरकार अगर अच्छे से चले तो मतलब एक उम्मीद है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, वो राज्य में अगर आते हैं तो और बंगाल जो है, कोलकाता जो है, डेवलप करेगा। एकदम, इसमें तो कोई शक नहीं है, बिल्कुल करेगा। क्योंकि भाजपा का सरकार अभी तक जो स्टेट में काम किया है उसमें लोगों का जो फीडबैक है बहुत ही अच्छा है। और हम जैसे कि हम लोगों का जो बहुत सारे, मेरा जो रिलेटिव्स है बाहर पे रहता है, दे लोग बोल रहे हैं कि काम होता है उधर पे। मतलब ऐसे नहीं है कि। अच्छा, ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट है, खूब वायरल होता है कि हिंदुओं को अगर हम इशारा दे दें तो वो असुरक्षित हो जाएंगे, यानी कि वो किस ओर इशारा करना चाहती हैं? नहीं, देखिए, ऐसे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब इधर पे कम्युनिस्ट राज था, अभी ममता का राज है। हाँ, ये नेगेटिव पॉलिटिक्स ही हमेशा खेला गया है। हम लोग इधर पे कभी पॉजिटिव पॉलिटिक्स नहीं देखे हम लोग। विधान चंद्र राय जब चले गए थे कांग्रेस का, उसके बाद से हमेशा नेगेटिव पॉलिटिक्स ही हुआ है। ये जाति में लड़ाना का ये काम ये ऑपोजिशन का ही होता है। भाजपा के सरकार में आप देखिए जहाँ पे स्टेट है उधर मुसलमान अच्छा सुरक्षित है, जो सबको मिल रहा है, जो बेनिफिट सबको मिल रहा है, उधर पे सब जो हिंदू मुस्लिम सबको ही मिल रहा है। मतलब यहाँ भाजपा के नाम पे मुसलमानों को उकसाया जा रहा है? बिल्कुल, उन्हें बताया जा रहा है कि भाजपा आ जाएगी तो आपके साथ ये तकलीफ हो सकता है। बिल्कुल, और भी तो बहुत कुछ बोला जा रहा है कि भाजपा आ जाए तो इधर पे नॉनवेज खाना बंद हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है। खाना पीना तो ज्योग्राफी के ऊपर बेस होता है। जो कि झोपड़ियाँ टूट जाएंगे, बहुत सारी बातें हो रही हैं। नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ये सब अफवाह है। ये अब ऑपोजिशन को अपना गेम खेलना है अपना हिसाब से। भाजपा को देख रहा है कि वो कैसे
टिक पाते हैं इधर पे, कैसे काउंटर करते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, आपको ये लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत हो रही है, लोग कैमरा देख के भागते हैं, बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं तो ये ज़रूर कह देते हैं कि भैया आप तो आज बात करके चले जाएंगे, कल हम पिटा जाएंगे। तो ये टीएमसी के गुंडे का जो टैग लगा हुआ है, वो क्या सच्चाई है कि यहाँ टीएमसी के कुछ ऐसे असामाजिक लोग हैं जो डिस्टर्ब करते हैं हम पब्लिक? बिल्कुल, ये तो हर मोहल्ले में है, हम लोगों के मोहल्ले में भी है, लेकिन एक टाइम पे सब राज का ही अंत होता है, तो ये करना पड़ेगा, तो ये हम लोगों में से ही सबको सामने आके करना पड़ेगा। ये कितना देर तक ऐसे चलेगा? गुंडाराज तो सब जगह पे नहीं चलता, जैसे कि बिहार में भी ख़त्म कर चुका है, यूपी में भी जोगी जी आके ख़त्म कर चुका है, इधर पे हम लोग भी उम्मीद करते हैं, लेकिन हम लोग आम जनता को आके इसके अगेंस्ट में खड़ा होना चाहिए। कोई यानी कि खड़ा होगा तो कुछ नहीं होगा। आम जनता धीरे धीरे जागरूक हो रही है? बिल्कुल, बहुत, इस बात तो मैंने देखा कि बहुत जागरूक हो रहा है। जागरूक हो रहे हैं। अच्छा सर, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है बंगाल चुनाव को लेकर? अब टुकुर टुकुर ताक रहे हैं, सुन रहे हैं, बोलबे नहीं कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? क्या बोले बंगाल चुनाव क्या है? देखिए हम लोग तो बिजनेस करते हैं, ठीक है, हैं हाँ। तब बिजनेस करने का मतलब क्या है, जो आएगा वही ठीक है हम लोग का लिए। तो अभी परिवर्तन चाहिए, बदलाव चाहिए। देखिए हर जगह में परिवर्तन चाहिए, हर जगह में परिवर्तन चाहिए। हम बोलेगा नहीं टीएमसी खराब है कि बीजेपी खराब है, किसी को खराब मत बोलो, आप सीधा बोलो कि परिवर्तन चाहिए या नहीं चाहिए। परिवर्तन होना अच्छा है। अच्छा है। सोचिए, देखिए केरला में कैसा इलेक्शन होता है, हर 5 साल में चेंज होता है। हाँ। हम बोलेगा यहाँ भी ऐसा होना चाहिए, जो अगला दिन आदमी को लगे अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो जाना तय है। हाँ, हम बोल रहे हैं हर 5 साल 5 साल आप सीपीएम कीजिए, 5 साल टीएमसी करे, 5 साल बीजेपी करे, अच्छा रहेगा। कांग्रेस को मौका नहीं देंगे? 5 साल कांग्रेस भी करे। हम क्या बोले, हर पार्टी को चांस देना चाहिए, मौका देना चाहिए। हाँ, ये क्या है ना, अब वो जो अनिल कपूर का फिल्म देखा है ना, एक दिन का नायक, हाँ वैसा होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ, तब जाके स्टेट ठीक जगह में रहेगा। पश्चिम बंगाल सबसे पीछे, पश्चिम बंगाल सबसे पीछे हो गया। यहाँ देखिए चोरी चमारी ज़्यादा हो गया। हम किसी को ऊपर, दीदी का गलती नहीं है, देखिए दीदी के गुंडों का गलती है। हाँ, ये देखिए पेड़ अच्छा है, पेड़ का आसपास में जो डार पाला है ना वो खराब है, तो वो कौन ठीक करेगा? दीदी ना ठीक करेगा। दीदी का गलती है, दीदी का उम्र भी हुआ है, तो दीदी का भाईपो देखेगा, वही अच्छा रहेगा, वही अच्छा रहेगा। दीदी का भाईपो देखेगा जो हाँ मेरा पीसी या मेरा माँ जैसा है, वही उसको परिचालना करे। दीदी का उम्र हो गया। आपराधिक घटनाओं को यहाँ बढ़ावा जो है दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं टीएमसी के जो गुंडे हैं वो आम लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखिए ये पार्टी पॉलिटिक्स का मतलब गुंडा गर्दी सभी चलेगा, ये नियम ही ऐसा है, ठीक है। लेकिन हम लोग का ये पश्चिम बंगाल में बुलडोजर बाबा का जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। बुलडोजर बाबा का जैसा? हाँ, तब सही होगा, हम बोलेगा सही होगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सब ठीक होगा। मुख्यमंत्री हम लोग का अच्छा है, हाँ। उसको बुलडोजर का जैसे होने पड़ेगा। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से अपने अपने जो राय हैं वो विचार व्यक्त लोग कर रहे हैं कि बुलडोजर बाबा की तरह, यानी कि योगी आदित्यनाथ यूपी सरकार की तरह बंगाल में कानून व्यवस्था लाने के लिए मुख्यमंत्री चाहिए। और भी कुछ लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे। दादा नाम बताओगे? सॉरी, नहीं बोलोगे? आप भी नहीं? कारण 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 बस कारण बता दो, नहीं बोलने का। हमको ये सब मालूम नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम बताओ कारण बताओ। मेरे को आता नहीं। डर है, नहीं बोलना चाहते हो? नहीं नहीं, डर कुछ नहीं है मेरे को। तुम बताओ दादा, नाम बताओ। हाँ? हमको बोलना नहीं है, हम बोलना नहीं चाहता है, इसीलिए। क्यों नहीं बोलना? चलिए, जिन लोगों से हमने बातचीत की, जिन्होंने अपनी बात रखी, उनका स्वागत है न्यूज़ हाट पर। और बंगाल में बदलाव की बयार बह चली है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाज़त, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।